हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने कल हॉब्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने पढ़ा था कि हॉब्स का जो एनालिसिस था ह्यूमन नेचर के ऊपर, ठीक है ना, पेसिमिस्टिक टाइप का। तो ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में आगे स्टार्ट करने वाले हैं, डेट की क्या रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें एनालिसिस दिया। ओके ना। और साथ ही हम देखेंगे डेट की ये ना जो थ्योरी था ना स्टेट के ऊपर, वो भी हम इससे रिलेट करेंगे। ओके। तो बेसिकली अगर आपने जो पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो ना, तो आप प्लीज वहां पे जाके और यहाँ पे आइएगा, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि ये ना इसको कोरिलेटेड करने में आपको इजीली होगा, नहीं तो यहाँ से आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो रीजन बेसिकली देखो ऐसा था कि जैसा आप जानते ही हो कि हॉब्स है ना, थॉमस हॉब्स, तो जिस टाइम पे वो बॉर्न हुए थे ना, उस टाइम पे कैपिटलिस्ट एक इनिशियल एज पे था। साथ ही वहाँ पे जो 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 प्यूरिवेटल टाइप का जो रिवॉल्यूशन था ना, वो चल रहा था। और साथ ही जो वहाँ पे स्पेनिश अमार्टा थे ना, वो जैसे वहाँ पे अटैक करने वाले थे, है ना, एक तरीके से इन्वेंशन करने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसी के डर से, है ना, तो उसी के डर से उनकी जो मदर थी ना, है ना, उन्होंने उसके डर से उनको जन्म दिया था। पहला तो ये रीज़न। ठीक है, ड्यू टू फियर ऑफ इन्वेजन बाय द स्पेनिश अमार्टा। अमार्टा अमार्टा को बोलते हैं नेवी बोलते हैं। ठीक है, प्यूरिटन जो रिवॉल्यूशन था वहाँ पे चल रहा था, जिसको ब्लडी रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक सेकंड रीजन है जिससे उनके जो उनका काफी मतलब इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। साथ ही वो चाहते थे कि सारी चीजें एनआरची वाला सिस्टम बंद हो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी आए, है ना, कैपिटलिस्ट वहाँ पे स्टेब्लिश हो। तो ये सारी चीजें चाह रहे थे वो। तो हाउ टू ब्रिंग दैट ऑर्डर इन सोसाइटी, ऑर्डर मतलब चाहते थे वो सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना। इसी वजह से वो चाहते थे कि एक स्टेट आए, है ना, एब्सोल्यूट पावर आए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें रुक जाए, एनआर्ची वाला सिस्टम में ना वो ना हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है कि हॉब्स इज नॉन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। ये पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार जाके चेक कीजिएगा, बाकी मैं इसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जो इसमें हॉब्स का कहना था, देखो इंडिविजुअलिज्म में देखो ऐसा है, जैसे उन्होंने कल बोला था कि अगर पॉलिटिक्स को आपको अच्छी तरीके से समझना है ना, तो आपको एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब मैन को उन्होंने बताया था, मैन इज अ सेंट्रल इंपॉर्टेंस। उन्होंने मैन को इतना इंपॉर्टेंस बताया कि उसी से सोसाइटी है, उसी से स्टेट है, ये सारी चीजें उसको बताया है। तो एट द सेंटर उन्होंने बताया है। ठीक है, इंडिविजुअल की क्या नीड होती है, उसको क्या चाहिए होता है, प्लेजर और पेन। ठीक है, पीपी का एग्जांपल किया था ना अपन ने, तो वो सारी चीजें उसको चाहिए होती है। अब वो चाहते हैं कि हमें प्लेजर प्लेजर मिलता रहे भैया, पेन अवॉइड कर सके जितना हो सके, और ये सारी चीजें हेल्प करती है स्टेट पेन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं अभी आगे, आप इतना डीप में मत जाइए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि जो इंडिविजुअल है ना, उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, मतलब पावर सॉरी राइट्स होते हैं, है ना। और साथ ही कंसर्न अबाउट ओन सेल्फ, अपने बारे में सोचता है। ठीक है, ग्रीडी होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और हाँ, इनसिक्योर होता है। मतलब आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के टाइम इनसिक्योर नहीं, उन्हीं के टाइम पे इनसिक्योर था उस टाइम पे, है ना। एनआरची सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे, हमें मालूम भी नहीं था कि आज हमारे पास जमीन है, कल पता नहीं प्रॉपर्टी निकल जाए, कहीं कोई और ले जाए। तो ये सारी चीजें, एनआरची सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। तो एनआरची सिस्टम को बंद करने के लिए एक पावरफुल स्टेट आना चाहिए, वो उनका ऐसा कहना था। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उनका ओवरऑल व्यू था। तो अब थियोरिटिकली देखते हैं। तो जो रीजन थे जिसकी वजह से हॉब्स के अंदर ये ह्यूमन नेचर के जो लिए जो ऐसी सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस आया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हिज व्यू अबाउट द ह्यूमन नेचर इमर्ज आउट ऑफ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, टू इवेंट्स, जो दो इवेंट हुए थे, एक तो इन्वेजन ऑफ स्पेनिश अर्माटा, उसके बाद प्योरिटन रिवॉल्यूशन था वहां पे वो। देखो, हॉब्स मदर गेव द प्री मेच्योर बर्थ टू हॉब। ठीक है, आउट यहाँ पे हॉब का मतलब हॉब्स ही है। ठीक है,
तो आउट ऑफ फियर बाय इन्वेजन ऑफ स्पेनिश आर्माडा। सी ठीक है, दैट्स व्हाई होप सेज दैट आई एंड फियर वर बोर्न ट्विंस, मतलब मैं और डर साथ ही पैदा हुए, ऐसा उसका कहना था। साथ ही जो प्यूरिटन जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, इट वाज अ ब्लडी रिवॉल्यूशन था, ठीक है ना। और इसने एनार्ची लाइक कंडीशन सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी इंग्लैंड में। उसके बाद लाइफ वाज नॉट सिक्योर वहाँ पे। दिस रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्यूशन था नेगेटिवली इम्पैक्ट साइंस लिटरेचर कल्चर को, ठीक है, काफ़ी इफेक्ट किया था। उसके बाद हॉब्स का मानना था, देखो हॉब्स बिलीव दैट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, है ना, अपने टाइम पे। उसके बाद है ना जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और बिकम द फंडामेंटल कंसर्न ऑफ मैन। एंड हॉब्स वाज कंसर्न दैट ओनली एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी कैन हैंडल दिस एनआरची सिस्टम, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी या स्टेट कोई ऐसा पावर हो जो इस चीज़ को हेल्प मतलब इस तरीके से संभाल सकता है, उनका ये मानना था। हैंस ओरिजिन ऑफ स्टेट लाइज इन द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ मैन, ठीक है। और साथ ही जो इनसिक्योरिटी इमर्ज आउट ऑफ एनआरची की वजह से, एंड एनआरची इमर्ज बिकॉज ऑफ सेल्फिश ऑफ मैन, सेल्फिशनेस चलती थी मैन के ऊपर कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, ऐसा वहाँ पे उस टाइम पे सिस्टम था। सो ओनली एन एब्सोल्यूट स्टेट कैन क्रिएट कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद जो मैन था ना, कैन लीड फियरलेस लाइफ एंड ऑर्डर कैन अचीव इन सोसाइटी। और साथ ही द इश्यू ऑफ एनर्जी एनआरची कैन बी रिजॉल्व्ड, ठीक है, अगर कोई बड़ी पावर आ गई उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, होप कि आपको वो सारी चीज़ें याद होगी, तो इससे आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। साथ ही जो होप्स है ना, उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट बोला जाता था, ठीक है। तो समझते हैं कि क्यों। देखो इंडिविजुअलिज्म है ना, वो उसने कॉन्ट्राडिक्ट ये हुआ था कम्युनिटरिज्म, उसके बाद आइडियलिज्म लिबरलिज्म, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो वो अभी आपको मैंने बताया ही डेट कि इसमें कैसे ये था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कम्युनलिज्म का नहीं बताया। देखो कम्युनलिज्म में ऐसा है कि है ना, इसमें जो कम्युनलिज्म वाले हैं ना, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैन है ना जो, वो देखो दूसरे के बारे में थोड़ा अच्छा सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में भी सोचता है, और उसकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो हमारे बारे में सोचे, अपने बारे में, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूट एक तरीके से है ना कि ड्यूटी निभा रहे हैं। अब देखो टीचर का ही एग्जांपल लें, तो टीचर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना, है ना। टीचर अपना काम करता है क्योंकि जिससे क्या है, स्टूडेंट के लेक्चर्स वगैरह मिल सके उसको, है ना, नॉलेज मिल सके, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना कि नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट का भी एक तरीके से उसका भी कर्तव्य बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनती हैं, ये उनसे पढ़ें, ठीक है, अच्छा अटेंशन दें, तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यही बोला सिचुएटेड सेल्फ एंड एमिडेट सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब ये कि जो है ना मैन है ना, वो मॉरल ऑर्डर पे काम करता है, मॉरल ड्यूटीज एथिक्स पे काम करता है, ये उनका मानना है, ठीक है। लिबरलिज्म मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो लिबरलिज्म अभी आप आगे पढ़ोगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बताया है कि उनसे भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे थे इधर, इंडिविजुअलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट्स विच स्टैंड कॉन्ट्रास्ट विद द स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, एंड स्कूल ऑफ कम्युनिटेरियलिज्म। देखो आइडियलिज्म बिलीव दैट मैन इज अ पार्ट ऑफ मोरल ऑर्डर, ठीक है। कम्युनिटेरियलिज्म का जो बिलीव था डेट कि मैन इज एम्बेडेड सेल्फ, डेट इज बिहेवियर ऑफ वन मैन कैन बी इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अनदर मैन या अदर मैन, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब दूसरे के प्रति जो वो धारणा रख रहा है, मतलब ये कि जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामने वाले पर्सन की, तो सामने वाले पर्सन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बारे में भी सोचे, है ना, ऐसा। देखो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म मैन इज एटोमिस्टिक सेल्फ, एंड साथ ही स्टेट एंड सोसाइटी आर क्रिएशन ऑफ मैन, सो मैन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बताया गया है, जिससे क्या है कि ना जो इंडिविजुअलिज्म है ना, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है क्योंकि उसी से सोसाइटी बनी, उसी से स्टेट बना गया है। साथ ही
जो हॉब्स है ना, हॉब्स इज ट्रीटेड एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। देखो उनके कुछ रीजन थे, वो देखते हैं। मैन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस जैसे इंडिविजुअलिज्म लेवल पे आप समझ सकते हो, ठीक है। कल आपको ये सारी चीजें बताई थी। हॉबिशियन मैन डज नॉट हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर सोसाइटी। देखो इंस्टिंक्ट मतलब एक तरीके से ऐसा है कि इंस्टिंक्ट, देखो एक तरीके से जो इंटरेस्ट की वजह से वो ये सारी चीजें करता है वो, ठीक है। कल आपको ये सारी चीजें बताई है मैंने। अब अगर चाहें तो वीडियो एक बार, प्रीवियस वीडियो आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो और वो क्या है कि नेचुरली उसमें नहीं होती, वो कुछ इंटरेस्ट, मतलब उसका कुछ इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो सही सारी चीजें करता है। उसके बाद मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। नेचुरली नहीं होता, उसकी एक नेसेसिटी होती है, इसी वजह से उसको होना होता है। उसके बाद मैन इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट अनदर मैन, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें बताई है। और मेन मैन का जो एम है ना, प्लेजर को लेना है सिर्फ अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। मैन डज नॉट ट्रस्ट अनदर मैन, मैन इज इंडिविजुअलिस्ट बिकॉज ऑल मैन आर इक्वल, ठीक है। मतलब ऑल मैन आर इक्वल मतलब ये है कि देखो मैन की जो डिजायर है, ठीक है, पोटेंशियल है, वो सब सिमिलर है, ठीक है। सम पीपल फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू फिजिकल पावर की वजह से या फिर क्राफ्ट की वजह से, ठीक है। हिज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर शोज इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इसके बाद इट मीन्स दैट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मैन बिहेव लाइक इगोइस्ट एंड स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ एनार्ची। मतलब अगर इस तरीके से नेचर रहेगा तो एनार्ची तो हो गई, ठीक है, स्टेट में। उसके बाद इनकी जो थ्योरी था, हिज थ्योरी ऑफ स्टेट एब्सोल्यूटिज्म कैन बी जस्टिफाइड बाय द थ्योरी ऑफ आइडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, ओके। तो देखो उनका मानना था कि ये ना, अगर इसको कंट्रोल करना है इंडिविजुअलिज्म का, तो है ना अथॉरिटी, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी या फिर कोई स्टेट आपको बनाना जरूरी है, चाहिए, नीड है, ठीक है। जिससे ये सारी चीजें रुक जाएंगी और तभी इकोनॉमी कैपिटलिज्म आगे बढ़ेगा। दस इट कैन बी सेड दैट हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। इट इज ऑल्सो सेड दैट हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। देखो देयर इज अ डेफिनेट लिंक बिटवीन हिज इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म। This is may sound at paradoxical, but Hobbes logically established the continuity between individualism and absolutism. That's why Hobbes is called most logically consistent thinker माने जाते थे। According to Macpherson, Hobbes began with individualist and end with absolutist, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ोगे ना, वो आपको समझ में आने लगेगी। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, पर इतना नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये सारी चीजें अपने आप खुद स्टार्टिंग से समझने लग जाओगे जब आप इस चीज को रिलेटेड करने लग जाओगे, ठीक है। तो आप, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप बस ना इसको रेगुलरली देखिए, इस टॉपिक को आप एक बार दो बार टॉपिक को देखिए, वीडियो को देखिए, ठीक है। ज़्यादा मिनट की मैं इसलिए ज़्यादा इसको मैं लेंथी नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ मैं भी जानता हूँ। देखो थोड़ा लेंथी पढ़ना मुश्किल है, बट देखो मैं आपके लिए कॉम्प्रेसिव ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको एक एक मोरल ऑफ द व्यू मालूम पड़े और आप, है ना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझना स्टार्ट कर दो, ओके। तो बस मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि आप इसको अगेन एंड अगेन देखिए, दो तीन बार देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाने लगेगा, है ना। कोई इसका इतना बड़ा वो नहीं है कि मतलब, है ना, ऑप्शनल पीएसआई आर, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेट की, है ना, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको आएगा समझ में, बिल्कुल, अगर आप कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका सजेशन है, क्वेरी है ना, आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन करने की मैं बहुत कोशिश करूंगा, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं ये सारी चीज़ें कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।